हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन दोस्तों आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेस पर दोस्तों। ठीक है, जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों। आज संडे है और जितना भी आपका जो मंथली करंट अफेयर है मई का, वो आज की क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। जितना पढ़ा है साथ में नए क्वेश्चन भी है, उनको साथ में हम रिवीजन करते चलेंगे। मई मंथ पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा, ये गारंटी आपको साथ आपको दूंगा दोस्तों। पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करूंगा, जितना दोस्तों पढ़ाया जा रहा है बस उतना दोस्तों पढ़ लेना। आपने डेली वाली क्लास तो रूटीन बना लो, 10-15 मिनट की क्लास होती है सुबह 7 बजे, उसको देख लिया करो, ठीक है, करंट के लिए। लेकिन जितनी आज को आपको मंथ के रूप में चाहिए क्लासें, वो सारी मिलेगी, लेकिन वो रिवीजन के तौर पर होगी। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पूरा का पूरा मैं करंट पढ़ा दूंगा। आप आप देखो, 30 दिन की क्लास होती है, तो 30 दिन में दोस्तों डेली की क्लास 15 मिनट की माने तो कितना 450 मिनट की हो रही है। एक मंथ का कितने दिनों में कवर करोगे? इतना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा, मुझे पता है। इसीलिए दोस्तों मंथली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर तो मैं नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि वीकली के आप ऑटोमेटिक खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन मंथली की डिमांड आती है तो मंथली की मैं इस बार मई करवा देता हूँ, और पीछे के जो भी करंट बचे वो भी करवा दूंगा। पीछे वाले करंट है ना, जो अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, या लगभग जुलाई 2024 से लेकर जितना भी करंट होगा वो करवा दूंगा। क्योंकि अभी अपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी है दोस्तों, तो इनके रिगार्डिंग में एक आपको पूरा का पूरा करंट है वो करवाने वाला हूँ। राजस्थान करंट हो गया, साथ में दोस्तों आपका इंटरनेशनल करंट पर जितना भी करंट होता है, स्पेशल भी कहाँ से आने वाली है, जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह एग्जाम है, चाहे आपके राजस्थान पुलिस हो गया, पटवार हो गया, अपने वीडियो हो गया, सारे एग्जाम के लिए स्पेशल दोस्तों करंट की क्लासें भी आएगी। ठीक है, तो चलिए। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के किस जिले के दौरे पर आएंगे? दोस्तों आएंगे नहीं, आ चुके हैं दोस्तों अब तो। ठीक है, ये दोस्तों आपके बीकानेर बीकानेर के अंदर आए थे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अमृत बात कार्यक्रम हुआ था दोस्तों। अपने यहाँ पर अमृत अपने भारत स्टेशन योजना का भी शुभारंभ किया था, जिसके लिए 22 मई को दोस्तों बीकानेर के अंदर दोस्तों 103 रेलवे अपने स्टेशनों का दोस्तों उद्घाटन किया था, वर्चुअल उद्घाटन दोस्तों। याद रखना, उससे पहले दोस्तों 9 से 9 दिसंबर को आ चुके ना राइजिंग राजस्थान के अंदर अपने 9 दिसंबर को आई थी, राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हुआ था। फिर बात करी जाए 17 दिसंबर को अपने जयपुर के अंदर आया था पीएम की जो रामजल सेतु परियोजना, उसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद 22 मई को, यानी 3 बार मुख्य दोस्तों कार्यक्रम में आ चुके हैं प्रधानमंत्री जी दोस्तों। चलिए, ये आपके इसकी पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चिंता मत करना। पीडीएफ दोस्तों आज मैं क्लास होते ही डलवा दूंगा। ठीक है, एक बार उसके माध्यम से एक बार ये जानकारी पढ़ लेना, क्योंकि मैं अब ये सारी जानकारी आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मैंने बता रखी है। अब दोबारा मैं इनके टाइम खराब करूंगा तो वो टाइम खराब करना ही है। राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण जी कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों राज्य का पहला लोक देवता देवनारायण जी कॉरिडोर है, वो कहाँ बनाया जाएगा? यानी गुर्जरों के देवता है, विष्णु के अवतार है। जन्म दोस्तों अपने काम पर मालसरे डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर होता है। फट दोस्तों राजस्थान में सबसे लंबी देवनारायण जी की है। और डाक टिकट 5 रुपए का डाक फट पर जारी होता है दोस्तों। देवनारायण जी खुद पर अपने 2011 के अंदर डाक टिकट जारी होती है। राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर पहला कॉरिडोर बनाने की दोस्तों घोषणा की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी द्वारा शीशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए शीशम की किस क्लोन वैरायटी का प्रयोग दोस्तों किया जा रहा है? बताओ। जोधपुर के अंदर दोस्तों आपकी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों, एक तो काजरी, काजरी और एक हो जाएगी आफरी दोस्तों। काजरी और आफरी दोस्तों, एक मिनट। आफरी दोस्तों, काजरी की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1959 के अंदर। और अपने आफरी की 1988 के अंदर। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क वन अनुसंधान के अंदर। और काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान के अंदर मरु वनीकरण के रूप में 1952 के अंदर स्थापना होती है। फिर दोस्तों इसका 1957 में मरु वनीकरण मृदा से संरक्षण दोस्तों बनाया जाता है। फिर दोस्तों आपका काजरी के रूप में 1959 में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों आपके जो आपरे डीएस 103 है, आपरे डीएस 202 के अंदर 84, आपरे डीएस 45 दोस्तों, ये आपकी क्लोन के जो आपकी शीशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये वेरायटी आपके तैयार की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से राजस्थान की किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सॉरी 25 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? बताओ। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से? एक तो मदन राठौड़, एक पीपी चौधरी। मदन राठौड़ दोस्तों राज्यसभा सांसद है, और दोस्तों सीपी चौधरी कहाँ के दोस्तों? आपके लोकसभा सांसद पाली से। बी वैसी दोनों दोस्तों हो जाएंगे।
हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य के पहले स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? डूंगरपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य के पहले स्काउट गाइड एडवेंचर का पार्क का उद्घाटन ये किया जाता है दोस्तों आपका कहां पर? श्री गंगानगर दोस्तों, ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहां पर स्थित है? अल्बर्ट हॉल दोस्तों जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। अल्बर्ट हॉल दोस्तों जयपुर के अंदर है। निर्माण की बात करें अल्बर्ट हॉल का, किसके द्वारा करवाया गया था? रामसी सेकंड के द्वारा। रामसी सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब दोस्तों? 1876 के अंदर। 1876 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। राज्य का प्रथम संग्रहालय जो 17वीं शताब्दी में अपने वस्तु का संग्रहालय है, और इसकी दोस्तों जयपुर के अंदर। पटाया थाईलैंड में आयोजित एशियन 14 एंड अंडर C2 टेनिस टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी को गर्ल्स डबल्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सौम्या चौधरी, सचिन जांजड़िया, अनिता चौधरी, कृष्णा नागर दोस्तों। ये जीता है दोस्तों पटाया थाईलैंड में दोस्तों किसके द्वारा? जो सौम्या चौधरी है, इनके द्वारा जीता गया है। अपने दोस्तों सचिन जो जांजड़िया है, इनके द्वारा जो युगांडा के अंदर बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है हो रही है, उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, याद रखना। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन है दोस्तों, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन के अंदर अपने चैंपियन के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले दोस्तों। 19 मई 2025 को राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राज्य के किस अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन दोस्तों आपके किया गया? ये कहां पर किया गया, जल्दी से बताइएगा। ये किया गया बेटा आपका जहां पर है एमबीबीएस अस्पताल कोटा के अंदर दोस्तों। कहां पर? एमबीबीएस अस्पताल कोटा। उद्घाटन दोस्तों ओम बिरला जी द्वारा किया गया 19 मई 2025 का। उद्देश्य क्या है? दिव्यांग केंद्र जो है उनको बेहतर सुविधा हेतु दोस्तों केंद्र के रूप में स्थापना करना, और साथ में दोस्तों देश की शुरुआत के अंदर दोस्तों पहला दिव्यासा केंद्र है पीएम, वो आपके देहरादून के अंदर फरवरी 2025 के अंदर खोला गया था। अभी राजस्थान में 3 दिव्यासा अपने 2 बन चुके हैं ना, जयपुर और अलवर, और अभी कोटा के अंदर तीसरा खोला गया है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने अध्ययन हेतु एमओयू किया है? ये किया है दोस्तों आपके कौन सी यूनिवर्सिटी? महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने जयपुर के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के तहत केंद्रीय मंत्री ने अलवर में कितनी नई डेयरी बनाने की घोषणा की है? 1000, 750, 700, 550। श्वेत क्रांति के तहत, श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड है जो 1970 के अंदर शुरुआत होती है वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन के द्वारा दोस्तों शुरुआत की जाती है, और इसका दोस्तों 3 चरण थे। एक तो 1971 से लेकर आपका 1980, एक 1981 से लेकर दोस्तों आपका 1985 तक, और एक था 1970 से, कर लो 70 से दोस्तों 80 तक है, और आपका तीसरा चरण 1986 से लेकर 1996 तक है दोस्तों। और अभी 700 दोस्तों नई डेयरिया बनाने की घोषणा की गई है। ट्रांसजेंडर एवं राजस्थान पुलिस की आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? अभियान लाडली दोस्तों किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस द्वारा। किसके लिए? राजस्थान पुलिस के द्वारा। जो उद्देश्य क्या है? बाल विवाह रोकना। जो बाल विवाह हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन लाडली, ऑपरेशन स्माइल, ये कार्यक्रम दोस्तों आपके ट्रांसजेंडर और राजस्थान पुलिस को आपसे सामंजस्य बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गरिमा, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान दोस्तों, ये राजस्थान द्वारा प्रवासी राजस्थानी के भामाशाह के सहयोग से जल संरक्षण के लिए इसको आपके बढ़ावा देने के लिए 15 जनवरी 2025 से दोस्तों ये कार्यक्रम आपका शुरू होता है। उसके बाद अगला, मलेशिया में हुए मिसेज अपने इंडिया इंटरनेशनल माइलस्टोन में 2025 में मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता है? हर्षिका बत्रा, ऋचा कोठारी, पारुल सीतावर, नंदिनी गुप्ता।
ये खिताब जीतने वाले दोस्तों कौन है? पारुल सी तंवर दोस्तों। कौन? पारुल सी तंवर। हर्षिका बत्रा कहाँ की रहने वाली? अजमेर की दोस्तों। मिस राजस्थान 2024, मिस राजस्थान है 2024, ये आपकी हर्षिका बत्रा। और ये आपके अपने पारुल सी तंवर कहाँ की रहने वाली है दोस्तों, बताओ? मलेशिया के अंदर इवेंट हुआ तो उसके अंदर जीता है ये। नंदिनी गुप्ता दोस्तों, ये कोटा की है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के अंदर दोस्तों, और मिस वर्ल्ड 2025 का 2025 के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाली यही है। राज्य का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो व वर्कशॉप कहाँ बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है आपके जोधपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन दोस्तों राजस्थान के अंदर अजमेर से चंडीगढ़ 12 अप्रैल 2023 से, और अभी हाल ही में दोस्तों जोधपुर के अंदर दोस्तों को वर्कशॉप बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? यह हुआ है दोस्तों आपके दिव्यांशी जैन का हुआ है, और साथ में आपके प्रभव बिजोरिया बाजोरिया का हुआ है, सुभाष चौधरी का, यानी तीनों का उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 मई 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य की कौन सी कलाकृति भेंट की दोस्तों? तलवार, चरखा, शंख या तारकसी। 22 मई 2025 को राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी आते हैं। कहां पर? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर बात करी जाए देशनोक के अंदर आते हैं। वहां पर कौन सी कलाकृति भेंट की जाती है, यह बताओ आप जल्दी से। तो यह आपकी भेंट की जाती है चरखा दोस्तों। कौन सा? चरखा आपका, सॉरी तलवार। चरखा दोस्तों यहाँ पर नहीं, चरखा दोस्तों अलग जगह आपका भेंट किया जाता है। कहां पर दोस्तों चरखा? ये आपके चंदन की तलवार दोस्तों अपने, एक मिनट में आगे फाइल में क्वेश्चन नहीं है क्या? की मुख्यमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के साथ गांवों के प्रधानमंत्री चरखा इवेंट किया है ना, चरखा, ठीक है। चरखा ही दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तलवार दोस्तों, तलवार आपके 9 दिसंबर को आते हैं दोस्तों राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में जयपुर में। वहां पर चंदन की तलवार विनोद जांगेड़ के दोस्तों इसके द्वारा बनाई गई थी, वो आपकी तलवार आपको भेंट की जाती है। और इस बार बीकानेर के अंदर आते तब चरखा दोस्तों भजन लाल जी देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कितने कार्यक्रम को दोस्तों 103 स्टेशनों का दोस्तों उद्घाटन करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन यहीं से किया जाता है। सरकारी विद्यालयों में कितने रुपए की सहायता करने वाले भामाशाह को सम्मानित किया जाएगा? 1 लाख रुपए, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख। यानी सरकारी विद्यालयों में कितने रुपए की सहायता करने वाले दोस्तों उनको सम्मानित आपका किया जाएगा, यह बताना है आपको। यह आपके 1 लाख रुपए दोस्तों, 1 लाख रुपए दोस्तों जो आपको क्या देगा? भामाशाह को पुरस्कार। शिक्षा मित्र 5 से 25 हजार दोस्तों। शिक्षा साथी के अंदर 25 हजार से 1 लाख दोस्तों। शिक्षा श्री के अंदर 1 लाख से 15 लाख। शिक्षा भूषण से 15 लाख से 1 करोड़ तक दोस्तों आपको जो भी पुरस्कार अपने भामाशाह दोस्तों देंगे सहयोग। और शिक्षा विभूषण से 1 करोड़ से अधिक दोस्तों सहयोग देने वाले, यानी पहले आपके पहले भामाशाह दानवीर जो स्कूल का विकास के लिए सहयोग करने वाले भामाशाह आपको इसके अंदर शामिल होंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के संचालन के लिए राज्य के किस विभाग को शामिल किया है? सहकारी विकास विभाग, प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गोपालन विभाग। यह दोस्तों आपका सहकारी विकास विभाग को शामिल किया इसके अंदर, आपको याद रखना है। हाल ही में ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू करने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? ज्योतिष शास्त्र का कोर्स शुरू करने वाली यह राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जो आपकी हो जाएगी एमबीएम दोस्तों विश्वविद्यालय जोधपुर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसके द्वारा आपका ज्योतिष शास्त्र कोर्स शुरू किया गया है। ऑप्शन सी। हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? 11वां, 8वां, 15वां और 10वां दोस्तों दीक्षांत समारोह हाल ही में दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 20 मई 2025 को दोस्तों इसका आपको समारोह का आयोजन किया जाता है, 20 मई 2025 को। और वो 10वां आपका समारोह हो जाएगा। कौन सा? 10वां, ऑप्शन डी। राज्य के किस महिला शिक्षिका को माउंट बेस कैप तक चढ़ने की सफलता हासिल की है? किसके द्वारा? शीला सोपा का नाम सुना होगा दोस्तों। 2023 के अंदर कौन सा अवार्ड इन्हें दिया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड इन्हें दिया जाता है।
2023 का। और 24 का कि नहीं मिलता है, याद है क्या किसी को 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? एक तो हुक्मचंद चौधरी को, हुक्मचंद चौधरी को, और एक मिलता है आपके बलजिंदर सिंह बरार, दरसी बरार को दोस्तों। ये दो व्यक्तियों को दोस्तों आपका दिया जाता है कौन सा राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2024 का, और 23 का आपके शीला आसोपा और आशा सुमन दोस्तों, शीला आसोपा और आशा सुमन दोनों को दोस्तों। और अदिति राठौड़ है, इनके द्वारा दोस्तों अभी जोधपुर की रहने वाली है, ये राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2020 से सम्मानित भी हो चुकी है। इसे दोस्तों आपके माउंट बेस कैंप तक चढ़ने की सफलता दोस्तों हाल ही में हासिल की है, पर्वतारोही है। इंडिड फाउंडेशन द्वारा किस जिले में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल जो एम्पावरमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये आपका, ये किया गया है दोस्तों आपके बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर व सीकर दोस्तों, सॉरी सॉरी सीकर नहीं है, जोधपुर पाली ना, ए व सी दोनों हो जाएंगे, जोधपुर पाली और बाड़मेर जैसलमेर दोस्तों, यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन आपका किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले प्रश्न पे। दक्षिणी कोरिया में आयोजित एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? दिव्यांशी जैन, प्रभव बाजोरिया, सुभाष चौधरी या उपयोग सभी? जो दक्षिण कोरिया में एशियन जूनियर जो इंडिविजुअल दोस्तों आपके स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसमें दोस्तों सारे खिलाड़ी दिव्यांशी जैन हो गए या प्रभव बिजोरिया, सुभाष चौधरी, इन सभी का दोस्तों क्या हुआ है चयन, डी ऑप्शन। जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में राजस्थान की किस कलाकार द्वारा कलाकृति आपकी की गई है दोस्तों? पवन व्यास, प्रवीण प्रजापत, प्रशांत पांडे, विनोद जांगिड़ दोस्तों। अयोध्या के अंदर राम मंदिर गृह के अंदर राजस्थान के किस कलाकार के द्वारा दोस्तों? ये आपके प्रशांत जांगिड़ है, इनके द्वारा दोस्तों कलाकृति भेंट की जाती है। पवन व्यास दोस्तों बीकानेर के पगड़ी कलाकार दोस्तों, इनका संबंध कहां से? बीकानेर से, और पगड़ी के कलाकार है। ऊंट महोत्सव 2025 में सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। प्रवीण प्रजापत का नाम आपने सुना होगा, अलवर के हैं, और उसको कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य से इनका संबंध हो जाएगा, भवाई नृत्य। और विनोद जांगिड़ ये आपके कहाँ के रहने वाले? चूरू के दोस्तों। और प्रशांत पांडे, इन्हें दोस्तों प्रशांत पांडे और साथ में सत्यनारायण पांडे, इन दो व्यक्तियों को दोस्तों भगवान राम की मूर्तियों के निर्माण के लिए दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में, राम मंदिर के लिए दोस्तों आपकी प्राण प्रतिष्ठा के अंदर बुलाया गया है, जिन संगमरमर की जयपुर की मूर्तियां बनाई जाएगी। और विनोद जांगिड़ चूरू के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों चंदन की तलवार दोस्तों देने वाले राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में दोस्तों इनके द्वारा दी जाती है। रुमा देवी फाउंडेशन द्वारा किस मरुस्थलीय पौधे को फल से कपड़े रेसे बने जा रहे हैं दोस्तों? रोहिड़ा, खेजड़ी, खीप, आक। रुमा देवी फाउंडेशन, रुमा देवी दोस्तों राजीव गांधी की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। साथ में नारी शक्ति अवार्ड 2018 का 2019 के अंदर इन्हें दिया जाता है। तीसरी बात, जब आज जो आपके गांव के अंदर स्टेडियम है उसका निर्माण दोस्तों रुमा देवी करवा रही है। रुमा देवी का संबंध किससे है? बाड़मेर जिले से। और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम दोस्तों इनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके लिए रुमा देवी फाउंडेशन के द्वारा आंख या आंकड़ा दोस्तों, उससे दोस्तों आपके रेसे बनाए जा रहे हैं। इसका दोस्तों स्टॉक अभी तक फुल हो चुका है। रोहिड़ा, और रोहिड़ा राजस्थान का सागवान, वनस्पति का नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष, वनस्पति नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खिम्पू गांव में झाड़ू बनाए जाते हैं गांव में, और इससे देश के मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एस नल्ला मथु द्वारा राजस्थान के टाइगर रिजर्व में कौन सी फिल्में बनाई गई? बताओ। वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर दोस्तों टाइगर कवीन, क्लेश ऑफ टाइगर, यानी उपरोक्त सभी दोस्तों। राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान दोस्तों। रूट ऑफ राजस्थान दोस्तों, राजस्थान का 75वां आपका स्थापना दिवस पर दोस्तों ये दिया कुमारी के द्वारा दोस्तों रूट ऑफ राजस्थान अभियान शुरू किया जाता है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान दोस्तों, ये आपके जो झुंझुनू जिला प्रशासन है वहां पर दोस्तों ये आपका शुरू किया जाता है। और मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान दोस्तों, ये राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना होती है,
जयपुर में इसका मुख्यालय है। जलवायु परिवर्तन के कारण थार के मरुस्थल में कौन सी वनस्पति में पाना जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर आपके आ चुके हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों हो गए श्रवण घास दोस्तों, ये भी विलुप्त होने पर है। रोजेट्स, चमगादड़, वेस्पाइनी टेल, लिजाई दोस्तों, ये भी सारे। और आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन भी दोस्तों आपका आपके थार के मरुस्थल में दोस्तों क्या हो जाएंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण ये सारे दोस्तों वनस्पति हो गए या जीव जंतु हो गए, विलुप्त होने के कगार पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को होती है। अवधि कब तक थी? 31 मार्च 2024 तक। लेकिन अभी दोस्तों कितना कर दिया? 31 मार्च 2025 तक को दोस्तों बढ़ाया गया था। 31 मार्च 2024 को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया, लेकिन अभी दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर ही इसे 2028 से 29 तक बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को दोस्तों क्या देना? स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु दोस्तों। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन कप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम के अंदर हुआ है? तानिया राठौड़, बबू नरसिंह ब्राड़, यश यादव, ये उपरोक्त सभी। बताओ किसका चयन हुआ है? जो ताशकंद के अंदर उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन कप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का दोस्तों आपके तानिया राठौड़, बबू नरसिंह ब्राड़ और यश यादव, इन सभी का दोस्तों इसके अंदर चयन हुआ है। ये ताशकंद के अंदर है दोस्तों। अंडर 14 कैटेगरी के अंदर तानिया राठौड़ का, बबू नरसिंह ब्राड़ का 90 किलोग्राम के अंदर, और जूनियर कप के लिए यश यादव का 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के लिए चुना गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के किस अधिकारी को सम्मानित किया है? बताओ। ये दोस्तों आपके किया है किसको? सुधीर चौधरी को। दोस्तों सुधीर चौधरी को आपका आर्मी चीफ के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया गया शानदार नेतृत्व, युद्ध की स्थिति में पुलिस और सेना को बेहतरीन तालमेल के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजस्थान पुलिस की सराहनीय भूमिका के लिए दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को फतेह करने का कीर्तिमान दोस्तों क्या किया? अपने नाम से हासिल किया है। वो कौन है? राजवीर नरुका दोस्तों। डीडवाना पूचामन के रहने वाले पर्वतारोही है। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसको फतेह करने वाले यही है। गीता सामोता। गीता सामोता दोस्तों, इन्हें हाल ही में दोस्तों पर्वतारोही जो आपकी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कीर्तिमान स्थापित करने वाले गीता सामोता। बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला यही है। आशा झांझड़िया झुंझुनू से संबंधित माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। युद्ध की जैसे संकट जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान चिकित्सा सेवा हेतु सेना अस्पताल ने किस रेलवे मंडल के साथ एमओयू किया है? दोस्तों यह किया है आपके जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल। विलुप्त सरस्वती नदी के अस्तित्व को तलाशने का काम किस देश के सहयोग से शुरू किया जाएगा? रूस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या कनाडा? जो विलुप्त हो रही है सरस्वती नदी, उसको दोस्तों तलाशने के लिए किसके साथ? डेनमार्क दोस्तों, डेनमार्क के साथ समझौता किया जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ दोस्तों। ने राजसिको के किस एयर कार्गो सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की है? चक्षु समाधान, समान, सरल। चक्षु दोस्तों प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात का नाम है। और सरल ये जयपुर एयरपोर्ट के द्वारा दोस्तों शुरू की जाती है। ये आपका सम्मान, सॉरी सरल, जयपुर एयरपोर्ट दोस्तों कॉम्प्लेक्स के द्वारा। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 1 लाख रुपए से 1,30,00,000 तक के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवरेज प्रदान किया जाएगा? लाडो प्रोत्साहन योजना दोस्तों 1 अगस्त 2024 से शुरू होती है। बेटी के जन्म पर दोस्तों 1.5 लाख रुपए दोस्तों इन्हें दिए जाएंगे। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, इसके तहत दोस्तों आपकी इसकी शुरुआत हो जाती है आपकी 26 फरवरी 2025 को। सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं उनको बीमा 1 से 5 तक कक्षा के दोस्तों, इसके लिए 1 लाख जो अब आपके बच्चों का दोस्तों इसके अंदर बीमा किया जाएगा। उसके लिए 1,30,000 1 लाख रुपए से 1,30,000 तक दोस्तों।
और इसमें जो आपकी एसबीआई बैंक होगी, वंडर सीमेंट हो गई, कोटक जनरल इंश्योरेंस हो गई, ये तीन दोस्तों भागीदार होंगे। शिक्षा संजीवनी आपकी योजना, पीएम कुसुम योजना किसानों से संबंधित है, मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना जो सॉरी जो आपके कौन सा दुर्लभ रोग उसके लिए दोस्तों बीमा है ये। श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रेल मैराथन में राज्य के किस खिलाड़ी ने 175 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया है? बताओ। दिव्य कीर्तिसी, तनिष्का गौड़, रवि चौधरी, कृष्णा नागर। ये करने वाली दोस्तों को तनिष्का गौड़ है, तनिष्का गौड़ के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा गठित इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? 9, 6, 10, 7। राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी है चिकित्सा पद्धति में बोर्ड के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? इसके अंदर दोस्तों आपके कितने सदस्य हो जाएंगे? 5 सदस्य है ना। 5 सदस्य और एक आपका अध्यक्ष और 5 सदस्य, कुल मिला के 6 सदस्य हो जाएंगे। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। राजस्थान ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? बताओ। ये आपका दोस्तों 5वां हाल फिलहाल में हुआ है दोस्तों। मत्स्य विश्वविद्यालय 2012 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना अलवर के अंदर है दोस्तों। ये ई गुरुकुल लाइब्रेरी सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के द्वारा अलवर के अंदर उद्घाटन किया गया था। सर इसका टाइगर रिजर्व दोस्तों कहां पर? अलवर के अंदर ही है ना। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता के अंदर दोस्तों ये कर रही है आपकी नंदिनी गुप्ता। कौन? नंदिनी गुप्ता। ये आपकी कोटा के रहने वाली है, मिस इंडिया रह चुकी है दोस्तों आपकी 2023 के अंदर। 11 मई 2025 को गंगा जमुनी तहलीब को कायम रखने वाले कवि बशीर अहमद मयूस का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? फलोदी, कोटा, बारा या दौसा। ये आपके बारा। बारह के अंदर राज्य का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट राज्य में सर्वाधिक दोस्तों वेटलैंड से साइट यहाँ पर है। शहरिया जनजाति का यहाँ पर एकमात्र जो आपकी आदिम जनजाति के रूप में समूह यहाँ पर है। और सर्वाधिक रिजर्व क्षेत्र दोस्तों कहाँ पर है? 12 जिले के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों राजस्थान के कुल कितने पदक जीते हैं आपने 2025 के अंदर? ये बताओ आपके कुल पदक है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था और हरियाणा दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे स्थान पर। राजस्थान के द्वारा 24 गोल्ड जीते जाते हैं, 12 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज दोस्तों। आप जोड़ लो, टोटल कर लो, जल्दी से टोटल करने तो आने चाहिए दोस्तों आपको। इतना भी नहीं आता दोस्तों, क्या करे बताओ आपका। काम पर ले जाके छोड़ू दोस्तों, कौन से चांद पे छोड़ू आपको? ये आपके 60 पदक। हाल ही में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता रद्द कर दी गई है? यह दोस्तों आपकी अंता विधानसभा जो कंवरलाल मीणा है इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लख प्रतिनिधि बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला उपभोक्ता भंडारों पर किसका सहयोग से राजूका के उत्पाद को उपलब्ध करवाए जाएंगे? अमेजोन, राजसिको, कॉनफेड या राजफेड। लख प्रतिनिधि योजना दोस्तों 15 अगस्त 2023 को शुरू होती है केंद्र सरकार के द्वारा। संचालन उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और कॉनफेड के द्वारा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा गिर नस्ल के सांडों के पारंपरिक हिमकृत वीर्य डोजेज का वितरण किया जा रहा है? पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजस्थान के किस विभाग के द्वारा गिर नस्ल के सांडों को पारंपरिक हिमकृत वीर्य डोजेज का वितरण किया जा रहा है? दोस्तों पशुपालन विभाग के द्वारा। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एजुफेस्ट का शुभारंभ कहां पर किया गया? ये किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया बीच गेम 2025 राजस्थान की किस टीम ने रजत पदक जीता दोस्तों? वो जीता है कौन सी टीम ने दोस्तों? कौन सी जीत सकती दोस्तों? आप दिमाग लगाओ दोस्तों। अपनी ऐसी कौन सी टीम है जो आपके रजत पदक जीत सकती है?
वह है आपकी कबड्डी टीम, इनके द्वारा जीता गया। ऊर्जा विभाग राजस्थान सोलर एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत सरकार या भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जो ऊर्जा विभाग राजस्थान सोलर एसोसिएशन तत्वाधान के अंदर भारत सोलर एक्सपो का आयोजन दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर, कहां पर? उदयपुर के अंदर यहां पर आपका किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करी जाए, राजस्थान विश्वविद्यालय 8 जनवरी 1947 को स्थापना होती है। राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी की जमीन दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है? मानसी के द्वारा। वर्तमान में कुलगुरु कौन है? अल्पना कटेजा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपका महात्मा गांधी अध्ययन के अंदर आपका स्थित है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। यहाँ पर 34वां दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। ट्रेवल फॉर ट्रिप एडवाइजर की ओर से जारी ट्रेवल चॉइस अवार्ड्स की सूची में उदयपुर की ताज लेक पैलेस का होटल विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ। ये दोस्तों आपका हो जाएगा प्रथम स्थान। प्रथम स्थान रहा है इसका। राज्य के सरकारी विद्यालयों को विद्यालयों के विद्यार्थियों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम को प्रशिक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ये किया आपके यूनाइटेड आपके नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड आपके चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ दोस्तों, इसके साथ। यहाँ पर गलत है, यूनाइटेड नेशन इंटरेस्ट चिल्ड्रन फंड दोस्तों, ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विधायकों और सांसदों से जुड़े सभी कार्यों को ऑनलाइन की अनुशंसा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? राज उपचार ऐप, राजस्थान सरकार के द्वारा हॉस्पिटल को अपॉइंटमेंट के लिए दोस्तों। ई वर्क दोस्तों ऐप, ये आपके विधायकों के लिए। अमेरिका में आयोजित विश्व बैंक पंच समिट 2025 में राज्य के किस जो आपके युवा ने भाग लिया? राम कुमार गोटड़, आयरन सिंह, विनोद गोस्वामी, सालक खान। ये लिया था सालक खान ने दोस्तों। दुबई के प्रतिष्ठित इंडेक्स फेयर 2025 में राजस्थान के किस डिजाइनर ने अपनी कला और संस्कृति का परचम लहराया है? लहराने वाले कौन है? रश्मि, इनके द्वारा। यहां तक आपकी कंप्लीट होती है दोस्तों। यहाँ पर आपका दुबई के अंदर यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। ये आपका मई मंथ का जो इंपॉर्टेंट करंट है हमने पढ़ा था उसका पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने बस रिवीजन करवा दिए हैं। और जो भी कुछ बचा है दोस्तों मैं एक और क्लास दोस्तों बाद में ले लूंगा। अगर दोस्तों कुछ बचा दोस्तों स्टडी मटेरियल, फिर भी आपकी मेरी कोशिश है कि आपको मंथली करंट अफेयर आपको पीछा आपको दूं, जो आपके जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक, ठीक है। चलिए, और भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की चिंता मत करिएगा, सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसकी पीडीएफ दोस्तों अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी क्लास के थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।